नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 का यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए केवल एक सामान्य सप्ताह नहीं है, बल्कि यह एक महापरिवर्तन का सप्ताह है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्योतिष में ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, जब एक ही सप्ताह के भीतर आपके लाभ, आपके घर यानी इनकम हाउस से निकलकर चार चार मुख्य ग्रह आपके व्यय के घर 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हों। जी हाँ, इस हफ्ते चंद्रमा को मिलाकर कुल 5 ग्रहों की चाल बदल रही है। यह सप्ताह आपके जीवन में क्या तूफान लाएगा और क्या सुकून देगा, आपके पैसे, आपके रिश्ते और आपकी सेहत पर इस भारी बदलाव का क्या असर होगा, आज हम हवा में बात नहीं करेंगे, बल्कि जमीनी हकीकत और ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको पूरी बात समझाएंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बिना समय गवाए इस सप्ताह की अनोखी ग्रह स्थिति को समझते हैं, जो आपके राशिफल का आधार है। सप्ताह की शुरुआत में 12 जनवरी सोमवार को स्थिति बहुत रोचक है। आपके पहले भाव यानी आपकी ही राशि में राहु विराजमान है, जो आपको विचारशील बना रहे हैं। दूसरे भाव धन भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव गुरुदेव की राशि मीन में बैठकर आपको आर्थिक मामलों में गंभीर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर संचार कर रहे हैं और केतु महाराज सप्तम भाव सिंह राशि पर। लेकिन असली खेल 11वें और 12वें भाव के बीच है। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान से सफर शुरू करेंगे। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, ये एक एक करके आपके 12वें भाव मकर राशि में चले जाएंगे। नोट कर लीजिए, इस बदलाव को 13 जनवरी को सुबह 4:02 पर शुक्र देव 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। उसके अगले ही दिन 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। फिर 16 जनवरी की सुबह 4:36 पर सेनापति मंगल भी वहीं पहुंच जाएंगे। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। और अंत में 17 जनवरी की सुबह 10:27 पर बुद्धि के देवता बुध भी मकर राशि और 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी पहले जो ग्रह आपको लाभ दे रहे थे, वो अब खर्चे और विदेश के भाव में जा रहे हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि मंगल, शुक्र और बुध अभी भी सूर्य के प्रभाव से अस्त अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है, चलिए अब विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब लाभ स्थान से ग्रह 12वें भाव में जाते हैं तो जीवन में एक शिफ्ट आता है। यह सप्ताह आपके लिए कमाई और विदाई दोनों का संगम है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन यानी 12 और 13 जनवरी आपके करियर के लिए बेहतरीन है। 11वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपको पुराने किए गए कामों का अचानक लाभ दे सकता है। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे या किसी डील के फाइनल होने का इंतजार कर रहे थे, तो सप्ताह की शुरुआत में ही पूरा जोर लगा दीजिए। लेकिन जैसे जैसे ग्रह 12वें भाव में जाएंगे, यानी 14 जनवरी के बाद आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। 12वां भाव विदेश का भी है। जो दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या विदेश जाने के लिए वीजा का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह ग्रहों का गोचर वरदान साबित हो सकता है। वहां आपको रुकावटें नहीं बल्कि रास्ते खुलते नजर आएंगे। लेकिन जो दोस्त सामान्य नौकरी पेशा है, उन्हें अपने ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि 12वां घर षड्यंत्र का भी होता है। यह बाधक स्थान है। अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं।
अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, जो इस सप्ताह सबसे संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। जब चार ग्रह धन लाभ के घर से निकलकर खर्चे के घर में जाते हैं तो जेब ढीली होती है। 14 जनवरी के बाद आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो आपने प्लान नहीं किए थे। यह खर्चे मेडिकल पर हो सकते हैं, घर की किसी टूटी फूटी सामान की रिपेयर करने पर हो सकते हैं, या किसी यात्रा से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 12वां भाव निवेश का भी है। अगर आप पैसा खर्च करने की बजाय उसे कहीं लंबी अवधि के लिए निवेश कर दे तो आप इस खर्चे वाले योग को बचत में बदल सकते हैं। बस आपको थोड़ा हाथ रोक कर चलना होगा और किसी को उधार देने से बचना होगा, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापिस आने की संभावना बहुत कम है। अब चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की। यह वो क्षेत्र है जहां आपको इस हफ्ते सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है। कुंभ राशि के दोस्तों, आपकी राशि में राहु पहले से विराजमान है और अब 12वें भाव में ग्रहों की भीड़ बढ़ रही है। 12वां भाव हॉस्पिटल और नींद का भी होता है। 15 जनवरी के बाद आपको अनिद्रा, आंखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जो दोस्त पहले से किसी बीमारी से गुजर रहे हैं उन्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। अस्त ग्रह शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी कमी ला सकते हैं। आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए इस सप्ताह काम के साथ साथ शरीर को आराम देना बहुत जरूरी होगा। ज्यादा भाग दौड़ से बचें और योगाभ्यास जरूर करें। अब आते हैं प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर। सप्तम भाव में केतु का होना रिश्तों में थोड़ी बहुत गलत फहमियां पैदा करता है, जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप अपने साथी से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो बात उस तरह से पहुंच नहीं पा रही है। और अब तो शुक्र भी 12वें भाव में जा रहे हैं, जो यह विलासता और शया सुख को तो बढ़ाएंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ी दूरी ला सकते हैं। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके लिए यह समय एक दूसरे को स्पेस देने का है। ज्यादा रोक टोक झगड़े का कारण बन सकती है। वहीं विवाहित जोड़ों को अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी बातों को तूल ना दें, क्योंकि दूसरे बाप के शनि आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकते हैं। जो भी बोलें तोल मोल कर बोलें। शिक्षा और संतान के नजरिए से देखें तो पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। भले ही बाकी ग्रह उथल पुथल मचा रहे हो, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आपका मन पढ़ाई में लगेगा। जो विद्यार्थी रिसर्च के क्षेत्र में है या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 14 जनवरी के बाद का समय सुनहरी अवसर ला सकता है। संतान क्षेत्र से आपको संतोष मिलेगा, लेकिन उनकी सेहत या उनकी किसी जिद को लेकर सप्ताह के मध्य में थोड़ी चिंता हो सकती है, जिसे आप अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे। अब हम उस ग्रह की बात करते हैं जो हमारे मन का कारक है और जो सबसे तेज चलता है, चंद्रमा। चंद्रमा के गोचर से ही हमारे दिन का मूड तय होता है। चलिए देखते हैं चंद्रमा इस हफ्ते आपको कहाँ ले जा रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 12 जनवरी सोमवार को चंद्रमा तुला राशि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर संचार करेंगे। यह सप्ताह की सबसे शानदार शुरुआत है। सोमवार का दिन आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको 80 से 90% सफलता मिलेगी। मन में आध्यात्मिकता रहेगी और आप काफी पॉजिटिव महसूस करेंगे। इसके बाद 13 जनवरी की शाम 5:20 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान में आ जाएंगे। यह स्थिति 16 जनवरी की सुबह तक रहेगी। यह समय कर्म प्रदान रहेगा। कर्म भाव पर भी चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। 13 की शाम से लेकर 15 तारीख तक आपका पूरा फोकस काम पर रहेगा। वर्कलोड बढ़ सकता है।
पिता या बॉस के साथ बातचीत में गंभीरता रहेगी। इस दौरान आप भावुकता छोड़कर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में जुट जाएंगे। यह समय मेहनत का है और इसका फल भी आपको तुरंत मिलेगा। फिर 16 जनवरी की सुबह 5:47 पर चंद्रमा धनु राशि में आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। अब चंद्रमा की स्थिति अति उत्तम बन जाएगी। 16 और 17 जनवरी का समय आपके लिए राहत लेकर आएगा। यहाँ चंद्रमा आपको दोस्तों का साथ दिलाएंगे। सोशल सर्कल में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो धन लाभ की हम बात कर रहे थे उसके छोटे मोटे अवसर यहाँ आपको मिल सकते हैं। वीकेंड का यह पहला हिस्सा आपके लिए मौज मस्ती और रिलेशन वाला रहेगा। प्रेमियों को प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। अंत में 18 जनवरी रविवार की शाम 4:40 पर चंद्रमा मकर राशि में यानी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। संडे की शाम होते होते आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। यह समय एकांत का है। अब कुल मिलाकर 5 ग्रह 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे। यह स्थिति कुछ नाजुक है। रविवार की शाम को पार्टी या शोर शराबे से दूर रहकर अपने परिवार के साथ घर पर समय बिताना या अगले हफ्ते की प्लानिंग करना और धन का मैनेजमेंट करके चलना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे सप्ताह का निचोड़ निकालें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता सावधानी और समझदारी से चलने का है। 11वें भाव से 12वें भाव में ग्रहों का जाना यह इशारा कर रहा है कि अति उत्साह में आकर कोई निर्णय ना लें। यह समय अपनी ऊर्जा और अपने पैसों को संजो कर रखने का है। उपाय के तौर पर चूंकि शनिदेव आपके धन भाव पर है और 12वें भाव में हलचल है, तो इस सप्ताह आप शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें और रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं आएगी। तो ग्रहों का काम है चाल बदलना और हमारा काम है उस चाल को समझकर अपनी ढाल बनाना। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपना सप्ताह बेहतर बनाने में मदद करेगी और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।